सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पाठ 13 कबीर के नीति के दोहे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने शुरू के 3 दोहे पढ़े थे, एक बार उसको हम फिर देख लेते हैं, फिर आगे के 3 दोहों का हम अर्थ समझेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो हमें आज काम करना उसे अभी तुरंत कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पल में परलय होगी। कब यह संसार नश्वर संसार समाप्त हो जाए, कब प्रलय आ जाए, किसी को पता नहीं है। तो बहुरी करोगे कम, फिर आप वो अपना काम फिर कब करोगे। दूसरा दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरों में बुराई ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैं अपने अंदर झांक कर देखा तो मैंने वो सबसे ज्यादा बुरा खुद को देखा। सबसे ज्यादा बुराई मुझे स्वयं में मिली। दुर्बल को न सताई जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कमजोर को, दुर्बल लोगों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हाय लग जाती है, उनके दिल से निकली हुई जो बददुआ है वो लग जाती है। जिस प्रकार मरे हुए जानवर की खाल से निकली हुई श्वास यानी हवा भी सार यानी लोहे को भस्म कर देती है, जला देती है, पिघला देती है। जिस प्रकार मरे हुए जानवर से की खाल से निकली हुई हवा लोहे को पिघला देती है, उसी तरह हमें दुर्बल लोगों को नहीं सताना चाहिए। उनके मुंह से भी निकली हुई हाय जो होती है हमें लग जाती है, हमें समाप्त कर सकती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे का दोहा हम पढ़ते हैं। वृक्ष कभू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभू न फल भखै, वृक्ष यानी वृक्ष पेड़, कभू यानी कभी, नहीं मतलब नहीं, फल यानी फल, भखै यानी खाए। वृक्ष जो है कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। नदी न संचय नीर, नदी यानी सरिता नदी, न यानी नहीं, संचय मतलब इकट्ठा करना, नीर यानी पानी। नदी कभी भी अपने लिए अपना नीर, अपना पानी एकत्रित नहीं करती। नदी हमेशा बहती रहती है, पानी आगे बढ़ता रहता है। नदी अपना पानी स्वयं के लिए, अपने लिए एकत्रित नहीं कर लेती, वो दूसरों के लिए देती है। परमारथ के कारण, परमार्थ यानी दूसरों की सेवा के लिए, परमार्थ यानी दूसरों की सेवा करना, परोपकार के कार्य के लिए, के कारण यानी कारण, परोपकार के काम करने के लिए साधुन सज्जन लोग धरा धारण करते हैं शरीर। इस पूरे दोहे का अर्थ है, वृक्ष जो है अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता, वे अपना फल दूसरों के देने के लिए उगाता है, यानी दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों का भूख मिटाने के लिए वृक्ष अपना फल देता है। और नदी अपना पानी कभी संचित नहीं करती, वो आगे बढ़ती रहती है, सबके प्यास बुझाने के लिए निरंतर वो आगे बढ़ती रहती है। वो अपना पानी अपने पीने के लिए स्वयं एकत्रित नहीं करती। इसी तरह जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे दूसरों के परमारथ के कार्य यानी दूसरों के परोपकार करने के लिए अपना शरीर या मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। इस तरह पूरे दोहे का अर्थ है, वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल कभी भी स्वयं के लिए एकत्रित नहीं करती। इसी तरह जिस तरह वृक्ष और नदी परमार्थ के लिए, दूसरों की भूख मिटाने के लिए, दूसरों की प्यास मिटाने के लिए अपना पानी और अपना फल देते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, उसी तरह साधु लोग, सज्जन लोग अपना शरीर, अपना यह मानव शरीर दूसरों की सेवा में लगाने के लिए धारण करते हैं। ऐसी बानी, अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी यानी ऐसा, बानी यानी बोलिए, मन अपने मन का आपा यानी घमंड, खोए यानी निकल जाए, औरन दूसरों को, शीतल यानी ठंडा करे, अच्छा लगे, आपो स्वयं शीतल खोए। बच्चों, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें दूसरों को तो अच्छा लगता ही है,
हमें खुद भी आनंद मिलता है, स्वयं भी अच्छा लगता है अगर हम किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन में का घमंड जो है समाप्त हो जाए। हमें घमंड से बात नहीं करना चाहिए, अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार और घमंड ना हो। इसलिए हमें ऐसी सदा ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि हमारे मन का जो घमंड हो वो हो जाए, समाप्त हो जाए। और जब घमंड से बात नहीं करेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, तो अच्छी बातें जब हम करेंगे तो औरन को शीतल करें, यानी दूसरों को भी शीतल करें, ठंडा करें, अच्छा लगे। और दूसरे जब शीतल होंगे, अच्छा लगे, तो आप बहुत शीतल खुद को भी अच्छा लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड समाप्त हो जाए, जिसे सुनकर दूसरे लोगों भी को अच्छा लगे और हम खुद भी प्रसन्नचित्त हों। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। बड़ा यानी बड़ा हुआ होना तो क्या हुआ, जैसे जिस प्रकार पेड़ वृक्ष खजूर, खजूर का पेड़, पंथी यानी राहगीर को छाया नहीं मिलती है, फल जो उसमें फल लगता है अति यानी बहुत ज्यादा दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अगर बड़े भी हो गए तो क्या हुआ, जिस प्रकार पेड़ खजूर का पेड़ बड़ा है उस तरह बड़ा होना भी अच्छा नहीं है। उस खजूर के पेड़ से न पंछी को छाया मिलती है और जो उसमें फल भी लगता वह बहुत दूर होता है। कहने का मतलब अगर हम बड़े हैं और हमारे अंदर धन, हमारे पास धन है, हमारे पास शक्ति है, ताकत है, अगर हम दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अगर हमारे पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, अगर हम दूसरों की सेवा में उसको नहीं लगाते हैं, दूसरों के लिए नहीं लगाते हैं, तो वह व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है और उस पर जो फल लगता है वो भी बहुत दूर है और राहगीर को उससे छाया भी नहीं मिलता, ऐसा बड़ा होना व्यर्थ है। बहुत ज़्यादा बड़ा होना, इस तरह का बड़ा होना व्यर्थ है, क्योंकि उससे दूसरों को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। जो उसमें फल लगता है वो भी बहुत दूर होता है और राहगीर को उससे छाया भी नहीं मिलता। इसलिए खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थात अगर हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है, बल, हम बड़े हैं तो हमें अपना सारे चीज़ दूसरों की सेवा के लिए लगाना चाहिए। अगर हम सारा कुछ स्वयं के लिए लगाएंगे तो वह बिल्कुल व्यर्थ है। इस तरह हमने सारे दोहे का अर्थ पढ़ लिया, जाना। एक बार और हम सारे दोहे का अर्थ देखते हैं। पहले दोहा का अर्थ है कि जो हमें कबीरदास जी कहते हैं जो हमें कल करना चाहिए उसे हमें आज कर लें, जो आज करना चाहिए उसे अभी कर लें, क्योंकि पल में परले हो जाएगी, सारा संसार समाप्त हो जाएगा, फिर हम अपना काम कब करेंगे। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हम जो बुरे लोगों को दूसरों में बुराई ढूंढने चले लेकिन मुझे किसी के अंदर बुराई नहीं मिली। जब मैंने स्वयं अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो मुझे लगा कि सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां मुझे मिली। कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल कमजोर लोगों को सताना, अगले दोहे का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कमजोर लोगों को हमें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मन से निकली हुई हाय बददुआ हमें लग जाती है। जिस प्रकार मरे हुए जानवर की खाल से निकली हुई हवा लोहे को भी गला देती है, समाप्त कर देती है। अगले दोहे का अर्थ है वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, अपने लिए एकत्रित नहीं करती। जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, परमार्थ के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपना यह शरीर धारण करते हैं, यानी अपना पूरा जीवन, सज्जन लोग अपना पूरा जीवन दूसरे की सेवा में लगा देते हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड समाप्त हो जाए, मेरे मन का, अपने अंदर का अहंकार समाप्त हो जाए, जिसे सुनकर दूसरे लोग को भी अच्छा लगे, शीतल हो, और खुद भी शीतल हो, अपने मन को भी अच्छा लगे। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी खजूर का पेड़ जिससे बहुत बड़ा होता है ऐसा बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि खजूर के पेड़ के नीचे बैठने वाले राही को छाया, जो राहगीर होते हैं उनको छाया भी नहीं मिलती है, और जो उसमें फल रहता है वो भी बहुत दूर होता है, जिसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमारे अंदर बल है, बुद्धि है, ताकत है, हमारे अंदर कुछ है, तो हमें
उस धन संपत्ति बल बुद्धि को दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। सिर्फ अपने पास रखेंगे और बड़ा कहेंगे तो बिल्कुल व्यर्थ है, जब तक वो हमारे अंदर रहने वाली जो सुख सुविधा है, जो ताकत है, जो बुद्धि है, धन है, दूसरों के कार्य के लिए ना है। बच्चों, आप ये पूरा दोहा अपनी पुस्तक में लिखिएगा। पाठ में आए हुए जो शब्दार्थ है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इन सारे दोहों का अर्थ समझेंगे, दोहों का अर्थ भी लिखेंगे। दोहे का अर्थ जो मैंने बताया है, दोहा लिखने के साथ उसका अर्थ भी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। याद करेंगे आप। धन्यवाद।